दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। कुछ निजी व्यस्तताओं के चलते लंबे समय तक इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। कोशिश रहेगी कि भविष्य में अपनी मुलाकात में ऐसा अंतराल फिर ना आए। आज बात करेंगे कांग्रेस की आंतरिक राजनीति, खासकर हरियाणा की, जहां विधायक दल का नेता चुनने में ही पार्टी को लगभग पूरा साल लग गया। दोस्तों, जिन चंद राज्यों में कांग्रेस सत्ता की दावेदार नजर आती है, उनमें से हरियाणा एक है। फिर भी कांग्रेस वहां अपनी फजीयत कराने का कोई मौका नहीं चूक रही। सत्ता की दौड़ में एक बार फिर बीजेपी से पिछड़ जाने के बाद कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने में उसे साल भर लग गया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा ही इस पद के स्वाभाविक सशक्त दावेदार थे। कांग्रेस ने और भी कमाल नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में किया। हुड्डा को फिर से विधायक दल नेता बनाते हुए कांग्रेस ने राव नरेंद्र सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा में पिछले साल 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव हुए थे। चंद महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें जीत लेने से लग रहा था कि कांग्रेस 10 साल बाद हरियाणा की सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन 1% से भी कम वोटों के अंतर से वो बीजेपी से बात खा गई। बीजेपी 90 में से 48 सीटें जीत गई, जबकि कांग्रेस 37 पर अटक गई। बाकी निर्दलियों के हिस्से आई, जो अब स्वाभाविक ही सरकार के समर्थक हैं। तीसरी बार सत्ता सिंहासन दूर छिटक जाने में कांग्रेस का अंतर्कलह मुख्य कारण रहा। चुनाव के दौरान भी भूपेश सिंह हुड्डा समर्थकों और विरोधियों में कांग्रेस बटी नजर आई। एक हुड्डा समर्थक की टिप्पणी से खफा होकर पार्टी की बड़ी दलित नेत्री शैलजा तो कई दिन तक चुनाव प्रचार से भी दूर रही, जिससे बीजेपी को कांग्रेस में दलित अपमान को मुद्दा बनाने का मौका मिल गया। कुछ योगदान इंडिया गठबंधन में सहयोगी आप का भी रहा, जो सीट बंटवारे पर बात न बनने के कारण अलग चुनाव लड़ी। इस बार भी भूपेश सिंह हुड्डा का कांग्रेस विधायक दल का नेता और फलस्वरूप नेता प्रतिपक्ष बनना तय लग रहा था। विधायक दल में उन्हीं के समर्थकों का बहुमत भी था। इसलिए भी कि विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस आलाकमान ने हुड्डा को टिकट वितरण समेत हर मामले में फ्री हैंड दे रखा था। चुनाव नतीजों के सप्ताह भर बाद जब पर्यवेक्षकों ने बैठक बुलाकर एक एक विधायक की राय जानी, तो 2.5 दर्जन विधायक हुड्डा के समर्थन में थे। लेकिन अंतर्कलह के चलते सत्ता फिर छिटक जाने से खफा आलाकमान ने कांग्रेस विधायक दल नेता का चयन टाल दिया। चुनावी हार के चलते प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ने लगा, जिनकी हुड्डा की पसंद के रूप में ही ताजपोशी हुई थी। माना गया कि आलाकमान किसी एक नेता को फ्री हैंड देने के बजाय सभी गुटों में संतुलन के साथ आगे बढ़ेगा। पर नए प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल नेता के नामों से साफ है कि खासकर जाट समुदाय पर मजबूत पकड़ के चलते वह हुड्डा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कांग्रेस के साथ जाट समुदाय के समर्थन और हुड्डा की पकड़ के मद्देनजर जो फैसला तभी लिया जा सकता था, उसमें साल भर लगाकर आलाकमान ने क्यों पार्टी के साथ साथ अपनी भी फजीयत कराई, इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। इस बीच हुए विधानसभा सत्रों में कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद नजर आई। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से तो कांग्रेस के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसी स्थिति हो गई है। बेशक उनकी गिनती किसी गुट में नहीं होती, लेकिन उनकी साख पर सवाल भी कम नहीं है। 2005 में मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर जब भजन लाल ने अलग जनहित कांग्रेस बनाई, तो राव नरेंद्र सिंह उसमें चले गए थे। 2009 में जनहित कांग्रेस के टिकट पर नरेंद्र सिंह नारनौल से विधायक भी बने, लेकिन कांग्रेस बहुमत से चूक गई तो भूपेश सिंह हुड्डा के इशारे पर अपनी पार्टी तोड़कर 4 अन्य विधायकों के साथ लौट आए। हुड्डा ने उन्हें मंत्री भी बनाया। दक्षिणी हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष बनाना रणनीतिक रूप से सही माना जा सकता है।
क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह के बीजेपी में चले जाने के बाद वहां कांग्रेस की हालत खराब है। दशकों बाद कांग्रेस ने अहिरवाल के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे ओबीसी वर्ग में उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, जो नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाए जाने से बीजेपी के साथ और भी ज्यादा एकजुट हो गया है। फिर भी एक बार कांग्रेस छोड़ चुके नेता को प्रदेश अध्यक्ष ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दे देना चौंकाता है। इसके अलावा हुड्डा सरकार में मंत्री रहते हुए सीएलयू मामले में कथित भ्रष्टाचार के सीडी कांड का जिन्न इंडियन नेशनल लोकदल फिर बाहर निकाल लाया है। यह मामला अभी तक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार तक के मामले में भ्रष्टाचार पर बीजेपी पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने एक दागी नेता को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर खुद को भी कटघरे में खड़ा कर लिया है। अहिरवाल के यादव समुदाय से कैप्टन अजय सिंह यादव और रावदान सिंह भी आते हैं, जिनकी पहचान क्रमशः हुड्डा विरोधी और हुड्डा समर्थक गुट से जुड़ी है। कैप्टन अजय यादव ने तो राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति का खुला विरोध भी किया है। वैसे लगभग 2 दशक तक कांग्रेस ने हरियाणा में गैर दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इस बीच फूलचंद मूलाना, अशोक तंवर, शैलजा और उदय भान प्रदेश अध्यक्ष रहे। कांग्रेस जाट और दलित समीकरण से राजनीति करती रही। अल्पसंख्यक और ओबीसी वोट भी उसे मिलते रहे। हरियाणा में दलित कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। बेशक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन हरियाणा के दलितों को साथ रखने के लिए कांग्रेस को कुछ और साफ संदेश देना होगा, वरना बीजेपी की सेंधमारी से बच नहीं पाएगी। वैसे प्रदेश, जिला और शहर में संगठनात्मक ढांचा खड़ा करना भी कांग्रेस के लिए कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस 1 दशक से भी ज्यादा समय से बिना संगठन के ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ती रही है, जिनके नतीजे किसी से छिपे नहीं है। इस बीच दिग्गज नेताओं का कांग्रेस से पलायन भी जारी रहा, जिनमें से कुछ तो आलाकमान के करीबी भी माने जाते रहे। कांग्रेस की मजबूती वाले एक और राज्य पंजाब में भी सांसद धर्मवीर गांधी ने चुनाव में जमानत जब्त करा चुके नेताओं को विधानसभा क्षेत्र प्रभारी बनाने पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया है। कांग्रेस को समझना होगा कि अपना घर दुरुस्त किए बिना तो बीजेपी का मुकाबला भी मुश्किल है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपकी राय और सुझावों का रहेगा इंतजार।